अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ फ्रेंड्स। वंस अगेन ये जो वीडियो है ये जैसे कि आपको मालूम है कि आज टेस्ट हो चुका है डीएम का, इस तरह एटी और कारी का भी टेस्ट हो चुका है। तो कारी और एटी का जो मैंने जनरल पार्ट था ये इसका ओरिजिनल पेपर मैंने अपलोड किया है। अब मैं डीएम का जो पेपर ये 2 PM पर था 6 फरवरी 2021 को। तो इसका जो इस वीडियो में मैं इसका साइंस पार्ट या जनरल साइंस जो पार्ट है इसमें मैं इसको अपलोड करूंगा। तो और ये जो टेस्ट है ये एक्चुअली आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए यहाँ पर, ये एक्चुअली है ड्राइंग मास्टर का BPS 50 और ये पेंट पेपर है। तो इसको मैं इसी पेंट पेपर जो है ये इसके एक्चुअली मैं आपको आंसर की अपलोड कर रहा हूँ। तो इसको स्टार्ट करता हूँ, लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर दें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है एक्चुअली जनरल साइंस से है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 31 है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज। तो इंसान का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ये सारे डिग्री में गिवन है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन C 37 डिग्री। अगर फारेनहाइट था तो ये ऑप्शन D करेक्ट था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, द यूनिट ऑफ पावर इज। पावर का यूनिट क्या है। तो जॉल, वॉट, न्यूटन, कूलम। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन B, इसको हम कहते हैं वाट। पावर इज इक्वल टू होता है W/T का, इसका यूनिट है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, द वैल्यू ऑफ प्रेशर डिक्रीज इज। प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होते हैं कब। हाइट डिक्रीज होता है, हाइट इंक्रीज होता है, इंडिपेंडेंट हाइट होता है, डेप्थ डिक्रीज होता है। तो एक्चुअली इस तरह होता है कि वैल्यू ऑफ प्रेशर जो है ये डिक्रीज होता है जब हमारे साथ इंक्रीज हाइट और डिक्रीज हाइट। तो ये करेक्ट नहीं है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन D। अगर आपके साथ एक वाटर की लेवल है इसमें डेप्थ डिक्रीज हो रही है तो इसके साथ प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन D। अगर किसी को कंफ्यूजन है अबाउट दिस तो मैं आपको ये इक्वेशन के साथ शो कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं वीडियो को लेंथी नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन D है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल बाय देयर रिस्पेक्टिव DNA स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। अगर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं DNA के थ्रू, DNA स्ट्रक्चर के थ्रू, तो हम इसको क्या कहते हैं, DNA टेस्टिंग, DNA टाइपिंग, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग या ऑल ऑफ द। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन D। ये एक्चुअली DNA टेस्टिंग जो होता है या DNA टाइपिंग या इस तरह ये जितनी भी प्रोसेस ये थ्री प्रोसेस है या दीज आर द सेम प्रोसेस। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर D। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। अगर वर्क में चेंज आ रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि पावर इज इक्वल टू W/T का, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज होता है ये पावर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन B। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 है, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज। वर्नियर कैलिपर एक डिवाइस होता है जो हम यूज करते हैं किसी चीज की थिकनेस को मालूम करने के लिए। ये हम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट में, ज्यादातर ये 10th तक हम इसको पढ़ाते हैं। तो ये जो डिवाइसेस का लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट होता है कम से कम पैमाइश। आप किसी चीज से कितना कम से कम मेजर कर सकते ताकि इसी से कम आप मेजर नहीं कर सकते तो इसको कहते हैं लीस्ट काउंट। तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर है, इससे कम ये मेजर नहीं कर सकते। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 है, सम कंपाउंड ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू सिंपलर कंपाउंड और एलिमेंट। सम कंपाउंड इस तरह होते हैं जिसको हम हीट करते हैं तो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेप्लिकेशन ऑफ DNA। तो ये वेरी सिंपल है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, The euglena is different from the amoeba in proposition। तो अमीबा और यूग्लिना में जनरल डिफरेंस क्या होता है। इसमें साइटोप्लाज्म का डिफरेंस, न्यूक्लियस का, सेल मेम्ब्रेन का या क्लोरोप्लास्ट का। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन D। इसमें क्लोरोप्लास्ट यूग्लिना में होता है, एक रॉड की शक्ल में होता है, जबकि अमीबा में ये नहीं होता। ऑप्शन D इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है,
चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चेंज इन ऑफ मटेरियल। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है ये डायरेक्टली इसका रिलेशन होता है, इसका ताल्लुक होता है किसके चेंज के साथ, टेम्परेचर के साथ, वॉल्यूम के साथ, क्वांटिटी एंड प्रेशर के साथ। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्चुअली होता क्या है, ये होता है दूसरी प्रॉपर्टी लाइक मास वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको क्वांटिटी के साथ हम इसको चेंज कर सकते हैं, अगर इसको हम क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज करें तो इसमें चेंज होता है, जबकि इनएक्सटेंसिव वो प्रॉपर्टी होता है जिस तरह हम कलर या हम डेंसिटी को कहते हैं, तो डेंसिटी या कलर ये अगर आप क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं कोई फर्क इस पर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, द एक्सचेंज ऑफ मास बिटवीन अ लीप एंड एनवायरनमेंट टेक प्लेस थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज। अब ये वेरी सिंपल है, लीप और एनवायरनमेंट में जो गैस एक्सचेंजेस होते हैं तो इस किसके जरिए होता है, ये ऑप्शन ए है स्टोमेटा के जरिए होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर आरएनए। आरएनए के लिए कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है, इसका ऑप्शन यहाँ पर एंजाइमेटिक नेचर इसका होता है, ये जेनेटिक मटेरियल भी है, ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है ये डीएनए से मुख्तलिफ है। इसी बेस पर ये भी आपके लिए एमसीक्यूज हो सकता है कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होता है, ये जो है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है जबकि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसमें हैज राइबोस मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ डीऑक्सीराइबोस, ये करेक्ट नहीं है। अब ये जो है मैंने एक्स्ट्रा आपको ये बताया कि ऑप्शन डी जो है ये एक्चुअली आपको इस तरह एमसीक्यूज हो सकता है कि आपको बताए कि डीएनए और आरएनए में कौन सा डिफरेंट है। तो आरएनए में एक स्ट्रैंड होता है तो ये इसके लिए करेक्ट है यहाँ पर, जबकि डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हुआ, ऑप्शन ए। Now question number 41 है technique of molecular biology that help bring together genetic material from multiple source is called। अब मल्टीपल सोर्स है हमारे साथ जिसके जरिए से हम माइक्रोबायोलॉजी को यूज करते हुए हम इसको क्या करते हैं, मल्टीपल सोर्स के साथ इसका जेनेटिक प्रोसेस करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं टुगेदर। तो इसके लिए इसको एक दूसरे के साथ लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। यहाँ पर सम क्वेश्चन इस तरह है कि ये रिपीट हो चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 42 है, ये और कलर का है ये पेपर। यूनिक फीचर इन माइटोकॉन्ड्रिया इज दैट हैज, अब यूनिक प्रॉपर ये तकरीबन ये सिटी में ये रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में इसका अपना डीएनए होता है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ये तो हो चुका है 37 डिग्री सी है, यूनिट ऑफ पावर भी हो चुका है। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 45, ग्राउंड वाटर इज डिफाइंड एज, तो ये वाटर होता है जो बिलो द ग्राउंड सरफेस होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, द टर्म एक्टिव मास मींस, अब एक्टिव मास का मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर डीएम क्यूब। अगर मोल्स पर डीएम क्यूब के बारे में हम इसको लिखते हैं तो ये एक्टिव मास एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है आई थिंक यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये कंसंट्रेशन होता है मोल्स पर डीएम क्यूब का, तो इसको कंफर्म करना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47, The study of isolated nuclear atom is called। अगर हम आइसोलेटेड न्यूक्लियर को स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑप्शन बी न्यूक्लियर फिजिक्स। द करेक्ट रिजल्ट इज न्यूक्लियर फिजिक्स, बी इज करेक्ट। Now question number 48 है RNA molecule that exhibit catalytic activity are called। वो RNA molecule अभी मैंने आपको बताया कि RNA का एक catalytic activity होता है, लेकिन इस molecule को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इसको हम कहते हैं रिबोजाइम्स, ऑप्शन डी इसमें राइबोजाइम, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49 है if the value of Kc is very small then it show that the is completed। तो अगर Kc की वैल्यू एक रिएक्शन में स्मॉल है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो ज्यादातर वैल्यू है ये एक्चुअली रिएक्टेंट में है, इट मीन ज्यादातर जो मॉलिक्यूल है ये रिएक्टेंट में है। एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है रिएक्टेंट। तो इक्विलिब्रियम तब होता है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल होता है। अब अगर रिएक्टेंट ज्यादा है तो इसको हम कहते हैं Kc की वैल्यूज कम स्मॉल होते हैं, तो ये कौन सा रिएक्शन बनेगा, अगर
रिएक्टेंट ज्यादा है तो ये फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 है द व्हील ऑफ प्रेशर डिक्रीजेस। तो अभी मैंने आपको बताया ये डेप्थ पर डिक्रीज होता है। किसी को अगर हम कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में तो मुझसे ये डिस्कस कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।